भावस्य भावकः कश्चिन् न किंचित् भावको अपरः उभया अभावकः कश्चिद् एवमेव निराकुलः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 42वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है भावस्य भावकः कश्चिन्, अर्थात किसी भाव के भावक से न किंचित भावको अपरः, अर्थात कोई भाव नहीं है वाला भावक परम नहीं है। उभया अभावकः कश्चिद्, अर्थात दोनों से ही कोई अभावक एवमेव निराकुलः, अर्थात ही इस प्रकार से आकुल नहीं होता। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि किसी भी भाव के भावक से जो कोई भी भाव नहीं है उसको भाव देने वाला जो भावक है वह परम नहीं होता। वास्तव में इन दोनों से ही कोई अभावक जो है वह ही है जो कि आकुल नहीं होता है। तो फिर से वही बात जो कि चले जा रही है, और वो यह ही है कि क्रिया से भगवत प्राप्ति या स्वरूप में स्थिति नहीं होती। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो भाव का भावक होता है कि भाई कोई भाव है आपने कि भाई ऐसे होना है या मैं ये हूँ, इस प्रकार का भाव आपने ले लिया मान लीजिए। तो इस प्रकार के भाव से जो जुड़ता है वह हम बोलते हैं ना कि ये ठीक नहीं है। आप ये बोलो कि मैं ये हूँ या मैं ये हूँ, तो ये ठीक नहीं है। हम जो है हम कुछ नहीं में अवस्थित हो जाए तो हम ठीक होंगे, परंतु यहाँ पे उसके भी परे की बात बोल दी गई है कि भाई कुछ नहीं में अवस्थित होने का भी यदि कोई प्रयास कर रहा है और बोल रहा है कि ये भी एक भाव है, मैं कुछ नहीं हूँ, ये भी एक भाव है ना, तो इस भाव का भावक भी वास्तव में किसी अन्य भाव के भावक से श्रेष्ठ नहीं है। अभावक जो है वह ही निराकुल रहता है, वह ही जो है परेशान नहीं होता, वह ही जो है आप कह सकते हैं कि नेचुरल स्टेट स्वभाव में स्थित रहता है कि वह भाव करता ही नहीं है। मैं ये भाव नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं में अवस्थित रहूँगा, में भी समस्या होगी। क्योंकि यदि आप बोलो कि मैं कुछ नहीं में रहूँ तो कभी आपको यदि कोई भाव लेना पड़ जाए तो फिर फिर आपको दुख होगा। मान लीजिए कि आप बोले कि मैं तो किसी भी राष्ट्र से संबंधित नहीं हूँ, अब आपको कोई बोले कि नहीं जी आप किसी भी राष्ट्र से संबंधित नहीं हो, पर आप तो फिर किसी भी राष्ट्र में मत रहो, तो वह समस्या हो जाएगी ना फिर उसको। मान लीजिए कि कोई भारत में रहने वाला व्यक्ति और बोलता है कि मैं किसी भी राष्ट्र से संबंधित नहीं हूँ, तो उसको लोग बोले कि ठीक है तो फिर भारत से निकल जाओ, तो अब कहाँ जाए बेचारा, तो वह भी तो समस्या है ना। तो इसलिए अब मान लो कि बोले कि हाँ भारत का भाव ले लूँ, मैं थोड़े ले लूँ मैं, परंतु मैं अभावक रह करके रहूँ, तो मैं यानी वैल्यू ही ना करूँ। मुझे भाव लेना पड़ रहा है तो भी कोई समस्या नहीं है, मुझे भाव नहीं लेना पड़ रहा है तो भी कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार की अवस्था के बारे में बोला जा रहा है। तो वो है यहाँ पे कि प्रयास नहीं करना है। अब लेना पड़ रहा है तो ले लिया, नहीं लेना पड़ रहा तो नहीं लिया। क्या होता है वास्तव में बात यही है कि व्यक्ति जो है वह लचीला हो जाए कि भाई ऐसे भी ठीक है और वैसे भी ठीक है। अब मुझे राष्ट्रवाद नहीं करना तो भी ठीक है, राष्ट्रवाद करना है तो भी ठीक है। जिस अवस्था में राष्ट्रवाद करने की आवश्यकता वहाँ राष्ट्रवाद कर लिया, जहाँ पे राष्ट्रवाद की आवश्यकता नहीं है तो वहाँ राष्ट्रवाद नहीं किया। तो ऐसा व्यक्ति जो लचीला रहे, जिसको कोई मतलब नहीं है कि भाई हाँ ठीक है भाव करना है तो भाव कर भी लिया, नहीं भाव करना तो नहीं भी कर लिया, क्योंकि अभावक है, मतलब ही नहीं कोई मतलब ही नहीं। इससे जो जैसे चलना है चल गया वैसे ही। अब जहाँ बहुत सारे लोग राष्ट्रवादी हो गए तो भाई ठीक है, भाई मैं ये नहीं बोलूँगा उनको कि नहीं भाई तुम राष्ट्रवादी मत बनो, ऐसा नहीं है। तुम राष्ट्रवादी हो तो ठीक है भाई, तुम राष्ट्रवादी हो, मुझे क्या मतलब। तुम राष्ट्रवादी नहीं हो तो तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, मुझे क्या मतलब। किसी से कोई मतलब ही नहीं वास्तव में, अपना मस्त है। कोई बोले कि तुम राष्ट्र को कुछ बोलो तो हाँ भाई ठीक है राष्ट्रवाद, कोई बोले कि नहीं राष्ट्रवाद ठीक नहीं है तो हाँ भाई ठीक है राष्ट्रवाद ठीक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है वह ही है जो कि आकुल नहीं होता। क्या होता है कि लोग जब हर कोई एक पक्ष लेने वाला हो जाता है, कोई भी पक्ष लेना ही नहीं है, न पक्ष लेना भी नहीं लेना है वास्तव में। कि यार को मान लीजिए जैसे ये है ना कि दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, एक बोल रहा है कि जी ये ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं इसका विपरीत ठीक है। मान लीजिए भारत पाकिस्तान में झगड़ा हो रहा है, भारत ही बोले कि नहीं भारत ठीक है, पाकिस्तान बोले कि नहीं पाकिस्तान ठीक है, और तीसरा व्यक्ति बोले कि नहीं भाई ना भारत ठीक है ना पाकिस्तान, हम तो किसी में भी नहीं है, तो वो तीसरा अपना पक्ष हो गया ना। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि वो भी ना करे, बोले हाँ तुम्हें झगड़ना है झगड़ लो भाई, मुझे क्या मतलब। ऐसा जो व्यक्ति वह ही है जो कि आकुल नहीं होगा। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए कल का नहीं, मैंने जो आपको पिछला जो श्लोक था उसमें मैंने ये बोला था कि भगवान भाव से प्राप्त होते हैं। तो भगवान का भाव पाना जो है वह है, और भगवान का भाव जो पाना है वह किस प्रकार से है कि भगवान कभी दिखते नहीं है ना, तो इस प्रकार से अभावक ही हो गया ना। तो ये बहुत ही विपरीत बातें हो जाती हैं। देखिए ज्ञान में जो है ना, दो विपरीत बातों को एक साथ रखना
जो है वह संभव है। जो ज्ञानी होता है, वास्तव में जो ज्ञानी होता है, वो दो विपरीत बातों को एक साथ अपने साथ में रख सकता है। तो भगवान भाव से प्राप्त होते हैं, परंतु कोई भाव नहीं करना है, दोनों ही हो गया एक साथ ही हो गया ना। भगवान भाव से प्राप्त होते हैं परंतु कोई भाव नहीं करना है, तो दोनों एक साथ हो जाते हैं। यही तात्विक स्तर पर जब भगवान को जाना जाता है ना, दो विपरीत बातें एक साथ हो जाती हैं। भगवान जो है वह सर्वशक्तिमान है, परंतु वह जो है हमसे अलग नहीं हो सकते। तो सर्वशक्तिमान होकर के कुछ बातें ऐसी जो कि नहीं है, सर्वशक्तिमान है किंतु स्वयं का विनाश नहीं कर सकते। तो ये जो बातें होती हैं, इनको ठीक प्रकार से समझना पड़ता है। तो ये बातों को, इन बातों को अच्छे से समझिए कि भी यहाँ पे यदि बोल दिया कि भाव किसी भी में भी अवस्थित नहीं रहना, तो लचीलापन हमेशा चाहिए। ये नहीं कि एक विचार को पकड़ा तो बस पकड़ के बैठ गए। वही जैसे कहते हैं ना कि भगवान को पाने के लिए आपको किसी भी भाव से जुड़ना नहीं है, परंतु वही यहाँ पे बोल दिया कि किसी भी भाव से न जुड़ने वाले भाव से भी नहीं जुड़ना है। तो विपरीत बातों में एक साथ हो जाता है इसके भीतर। इसलिए लचीलापन सदा चाहिए होता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि भगवान को कि भाई हाँ इसमें परिभाषित हो गए। सदा उसमें कुछ ऐसी बात रहेगी जो कि जो है अलग हो जाएगी, और फिर आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो कि उसके विपरीत हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, लोग जो स्पेशली थियोलॉजियंस जो होते हैं, थियोलॉजियंस हर बार इस बात को करेंगे, भाई अब जी कुरान में तो जो है एक के विपरीत बात बोली हुई है जी, अलग जो गीता है उसमें तो एक के उसके विपरीत बात बोली हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब लोग फिर उसमें फिर जो है लोग एक दूसरे के साथ में जो है फिर वाद विवाद करने लगते हैं। ये बोलेगा कि जी गीता में तो विपरीत बात बोली, वो बोलेगा कि जी कुरान में तो विपरीत बात बोली हुई है, तो ये अपने विपरीत बात बोली हुई है। तो इस बात को समझो भैया कि भगवान का जो विचार है उसमें एक से दूसरी विपरीत बात बिल्कुल होती हैं। स्वयं को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं भगवान अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो बात है। तो इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना कभी भी कि हाँ यार यहाँ तो ऐसा बोला, यहाँ इसका उल्टा बोल दिया, ये क्या चक्कर है, ये तो शास्त्र ही गलत है। ऐसा नहीं है भैया, शास्त्र गलत नहीं है, तुम गलत हो, तुम ठीक प्रकार से नहीं समझो। तो पिछले श्लोक में मैंने आपको वो बोला कि भाव से प्राप्त होते हैं, और यहाँ देखिए उल्टा बोल दिया कि कोई भी भाव नहीं लेना। तो ये बात समझ लीजिए इसको कि विपरीत बातें होंगी इसमें, और दोनों विपरीत बातों को ले करके चलना होगा, तभी समझोगे आप। सुख और दुख के विपरीत, सुख और दुख एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना। भगवान सुख और दुख की विपरीतता के परे हैं, तो वो हर दो विपरीत वस्तुओं के परे हैं, क्योंकि द्वैत से परे हैं। तो इसलिए हमेशा इस बात को समझिए कि भगवान को यदि समझना है तो दो विपरीत बातों को एक साथ धारण करना पड़ेगा। सबसे कोमल परंतु सबसे शक्तिशाली, सबसे कठोर भी एक ही समय पर, सबसे दयावान किंतु सबसे आप कहेंगे कि जो बुरी तरह से पनिश करने वाले एक समय पे हैं वो। तो भगवान में दोनों बातें एक साथ होती हैं, इस बात को समझिए। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।